शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों, आज सबसे पहले आप लोग से एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके सामने एक ऐसी रिपोर्ट रखने वाला हूं जिसे देखने के बाद आप सब लोग अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें। दोस्तों, पिछले दिनों हुए कश्मीर में 2 आतंकी हमलों में हमारे 8 जवान शहीद हो गए, जिसमें से एक कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद शामिल थे। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जो देश के जवान हैं वो इस तरह से लगातार शहीद हो रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं इन सभी शहीदों को नमन करता हूं, इनको सल्यूट करता हूं, जो कि देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, देश के लिए अपनी शहीदी दे देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इन शहीद लोगों के परिवार वालों को भी मैं नमन करता हूं कि जिस तरह से वो एकजुटता के साथ हमारे देश के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो एक बहुत ही नैतिक, बहुत ही निष्ठापूर्ण कार्य है जिसको वो लोग निभाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा हम लोग खबर की तरफ। तो दोस्तों, मोदी सरकार के आने के बाद कश्मीर में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती गई हैं और उससे नतीजा यह रहा कि उससे हमारे जो जवान थे, कम से कम सैकड़ों जवानों की जान चली गई, सैकड़ों वहाँ पे सिविलियंस की जान गई। उसका कोई लेखा जोखा नहीं है और मोदी सरकार किसी चीज़ की जवाबदेही नहीं रखती है। मैं आप सब के लोगों के सामने रिपोर्ट रखता हूं दोस्तों कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद टेरर इंसिडेंट में 176% का इजाफा हुआ है। इस चीज़ को आप देखिए, समझिए बात को कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 176% का टेरर इंसिडेंट में इजाफा हुआ है और साथ ही साथ 93% सोल्जर्स की जान ज़्यादा जाने लगी है। पहले जो टेरर एक्टिविटीज़ में, टेरर अटैक्स में हमारे जवानों की शहीदी होती थी, अब 93% उसमें इजाफा हो गया है। ये बहुत ही गंभीर रिपोर्ट है, बहुत ही गंभीर सवाल है दोस्तों, और ये रिपोर्ट अभी ख़त्म नहीं हुई, काफ़ी लंबी है, फेरिस्त है इसकी। इस पूरी चीज़ को जब आप समझेंगे तो आप लोग सच में सोचेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार लगातार केवल शहीदों के 100 पर राजनीति कर रही है। वो केवल अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती है, बाकी उनको सैनिकों से, मिलिट्री से, एयरफोर्स से, नेवी से कोई प्रेम भाव नहीं है। वो किस तरह से केवल इन पर राजनीति अपनी रोटियां सेक रही है बस। तो चलते हैं दोस्तों रिपोर्ट की तरफ। तो दोस्तों, 2019-20 में की जो रिपोर्ट है, जो मिलिट्री का बजट है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए की कटौती की गई है दोस्तों। 1 लाख करोड़ रुपए की कटौती की गई है सीधा। मैं आपको बता देता हूं, जिसमें सबसे बड़े बजट में की कटौती की गई है इंडियन एयरफोर्स में, जिसमें 53,035 करोड़ रुपए की कटौती की गई है एयरफोर्स के बजट में। दूसरे नंबर पर इंडियन आर्मी, जिसके बजट में 30,687 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, नेवी के बजट में 23,048 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। साल के शुरुआत में ही इंडियन आर्मी ने दोस्तों प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट, जो बजट का होता है कि पूरी लागत इस साल में इंडियन आर्मी को जितनी लगती हुई है, साल के शुरुआत में ही वो लोग पेश कर देते हैं। जो प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट था वो था 1,98,964 करोड़ रुपए, और सरकार और इंडियन आर्मी को मिला 1,68,277 करोड़ रुपए। सीधा 30,687 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल हुआ है उनके बजट में। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बता दूं कि इसी तरह एयरफोर्स ने 1,22,984 करोड़ रुपए का डिमांड किया था प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट के तौर पर, लेकिन उसको मिला केवल 69,949 करोड़ रुपए। सीधा 53,035 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल हुआ है एयरफोर्स के बजट में। नेवी का जो प्रोजेक्टेड डिमांड था वो 64,307 करोड़ रुपए था और उसको मिला केवल 41,262 करोड़ रुपए। 23,048 करोड़ का शॉर्टफॉल हुआ है सीधा नेवी के प्रोजेक्टेड बजट में। तो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर है और बहुत ही चिंता की रिपोर्ट है कि एक तरफ जो मोदी सरकार लगातार ढोल पीटती रहती है कि हम सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, ये किसी भी तरह से उन तथ्यों को साकार नहीं मानता है, उस तथ्यों पर सीधा पानी फेर देता है।
साथ ही साथ इससे जो बजट के कटौती हुए हैं, इससे नतीजे ये निकल के सामने आए हैं कि जो मेंटेनेंस लगातार रिक्वायर्ड था सेना के अंदर, वो मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, और जो मॉडर्नाइजेशन सेना के अंदर होना चाहिए था वो मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर दिन, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन खबर कहीं ना कहीं से आ जाती है कि हमारे 2 जवान 4 जवान कहीं ना कहीं शहीद हो गए हैं। इसका नतीजा केवल यही है। दूसरी बात पे मैं चलता हूं दोस्तों, तो चाहे पुलवामा अटैक हो या फिर चाहे उरी अटैक हो, जितने भी अटैक हुए हैं, इस अटैक के पीछे क्या था, क्या साजिश था, वो तो ठीक है, लेकिन इन किसी भी अटैकों की पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की गई। मैं ये कहूँ कि इनकी जांच ही नहीं की गई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भी कोई भी जांच कमेटी इन पे गठित नहीं की गई। तो ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है दोस्तों। लोग इस बात को लगातार पूछते रहे कि 300 किलो RDX पुलवामा अटैक में कहाँ से आया, आतंकियों को ये कैसे पता चली कि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है। ये काफ़ी सारे सवाल थे जो कि लोगों के जहन में घूमते रह गए, और जो लोग इन सवालों को लगातार उठाए उन लोगों को देशद्रोही साबित कर दिया गया, और सरकार इन सभी फरिश्तों से लगातार बचती हुई निकल गई। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो गोदी मीडिया का लगातार इसमें चयन चल रहा है, ये जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट रखी है, किसी भी मीडिया चैनल नहीं दिखाएगा। कोई भी मीडिया चैनल आपको इस रिपोर्ट को नहीं बता सकता, क्योंकि उनके अंदर क्या है, उनके अंदर एक हिरार्की, एक तरफ से आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो उनके आला अफसर बैठे हुए हैं वो इनको इस रिपोर्ट को दिखाने नहीं देंगे, क्योंकि जो इस समय की तत्कालीन इंडिया की मीडिया चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो चाटुकारिता की केवल मीडिया बन के रह गई है। तो दोस्तों, आप लोग इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं कि मोदी सरकार सेना को लेकर कितना ज़्यादा सजग है। वह केवल अपना पॉलिटिकल माइलेज लेना जानती है, केवल अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनके शवों पे राजनीति करना जानती है, और उनके लिए, उनके उद्धार के लिए कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है। मोदी सरकार के आने के बाद लगातार हर रोज़ ये खबरें आना शुरू हो गई कि 2 सैनिक की कहीं पे जान जा रही है कश्मीर के अंदर, 4 सैनिक की जान जा रही है, 5 सैनिक की जान जा रही है। लगातार उन सभी जुमलों का बिल्कुल भी पर्दाफाश हो गया। जो जुमले कहा करते थे 1 सर के बदले 10 सर ले आएंगे, सारे जुमले फेल हो गए। मैं कहता हूं कि इन सभी जो भी घटनाएं घट रही हैं कश्मीर के अंदर या अन्य जगहों के अंदर, उसके पीछे चाहे पाकिस्तान का हाथ हो, चाहे लश्कर हो, चाहे जो भी आतंकी संगठन हो, उन सबको कड़ा जवाब मिलना चाहिए, उन सबको कड़ा सबब हमारी सरकार के द्वारा देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं केवल ये राजनीतिक फंदा बन के रह जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।